तुर्की जो कल तक पूरी दुनिया के सामने छाती ठोक कर कहता था कि उसके हथियार खरीदो, क्योंकि उसके हथियार आज के चुनौतियों को भी चुनौती देते हैं। तुर्की जो अपने हथियारों को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, यूरोप से लेकर पूरे मिडल ईस्ट एशिया तक अपने हथियारों का बाजार फैलाना चाहता है। अब उसी तुर्की को भारत के हथियारों ने ऐसा तमाचा मारा जहां तुर्की के हथियारों का प्रोपोगेंडा गोते खाकर गिर पड़ा। यहाँ तक कि यूरोप के पावर हाउस यानी फ्रांस ने कह दिया कि भारत के ऐसे हथियारों का कोई मुकाबला नहीं। खबर कुछ ऐसी है कि आपको मालूम होगा, इस समय दुनिया भर में मिसाइल डिफेंस की होड़ मची है। वहीं दुनिया के जो बड़े देश हैं वह सिंगल मिसाइल डिफेंस से आगे निकलते हुए इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। वहीं जिनके पास में पहले से ही इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वह बड़े डोम जैसे सिस्टम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे महंगे गोल्डन डोम का ऐलान किया, तो इसी के टक्कर में तुर्की ने खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में स्टील डोम जैसा सिस्टम बनाने का ऐलान किया। लेकिन असल में तुर्की ने स्टील डोम के नाम से दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश की, किंतु दुनिया को मूर्ख बनाने के चक्कर में वही तुर्की भारत के हाथों बुरा पिट गया। और इस बात का बहुत बड़ा खुलासा इटली और फ्रांस की संयुक्त कंपनी यूरोसैम ने किया। बात कुछ ऐसी है कि पिछले साल तुर्की ने यूरोप से कहा था कि यूरोप के बड़े देशों को तुर्की के स्टील डोम जैसे मिसाइल डिफेंस परियोजना में शामिल होना चाहिए। लेकिन पिछले साल बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला तुर्की खुद इस साल फ्रांस के सामने मिसाइल डिफेंस मांगने पहुंच गया। और अब तुर्की ने फ्रांस का सैम्पटी मिसाइल डिफेंस मांगा है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि तुर्की ने फ्रांस का मिसाइल डिफेंस इसलिए मांगा क्योंकि तुर्की के अपने सीपर मिसाइल डिफेंस के लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल ने अच्छी सफलता नहीं दी। बता दे, सीपर मिसाइल डिफेंस तुर्की के स्टील डोम का हिस्सा है, जिसमें 15, 25 और 100 किलोमीटर का इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है। हालांकि बाद में तुर्की इसके रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर करेगा, किंतु जैसा कि तुर्की ने 15 और 25 किलोमीटर के रेंज में अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन 100 किलोमीटर के इंटरसेप्टर मिसाइल में पसीने छूट गए। और अब यहीं पर इटली और फ्रांस की संयुक्त कंपनी यूरोसैम ने तुर्की को आईना दिखाते हुए कहा है कि तुर्की अभी तक ठीक से इंटीग्रेटेड सिस्टम भी नहीं बना पाया। वह तुर्की स्टील डोम जैसी परियोजना में केवल यूरोप के कुछ देशों को फंसाना चाहता है। और इसी यूरोसैम ने भारत के प्रोजेक्ट कुसा को अभी से दमदार बताया। यूरोसैम ने दावा किया कि भारत का प्रोजेक्ट कुसा बिना किसी बड़े प्रचार के दुनिया का गेम चेंजर मिसाइल डिफेंस बनने की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि इसकी रेंज न केवल 350 किलोमीटर है, बल्कि यह भारत का मुख्य इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनेगा। वहीं भारत इसके लिए एक मजबूत सैटेलाइट नेटवर्क विकसित कर रहा है, जिससे कि यह जमीन से आसमान तक अभेद्य होगा। इटली और फ्रांस की संयुक्त कंपनी यूरोसैम ने खुलासा किया कि यूरोप से लेकर इजराइल तक भारत के प्रोजेक्ट कुसा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन खुद भारत किसी को मंजूरी नहीं दे रहा। शायद भारत इसलिए मंजूरी नहीं दे रहा है क्योंकि भारत का प्रोजेक्ट कुसा कहीं ना कहीं तकनीक में अनोखा है, जबकि वहीं तुर्की जिसने ठीक से 100 किलोमीटर का रेंज भी हासिल नहीं किया, किंतु प्रचार ऐसे कर रहा है जैसे कि मानो तुर्की ने दुनिया के सभी मिसाइल डिफेंस को पीछे छोड़ दिया हो। अब तुर्की जिसके पास में ना तो सैटेलाइट नेटवर्क है, न ही भरोसेमंद इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसे में इनके बिना तुर्की कभी भी भारत के प्रोजेक्ट कुसा को टक्कर नहीं दे सकता।